Now the next definition is of quotient of any two subsets of a ring R. The let R be a commutative ring and A be any two ideals of R. Quotient of A by B is denoted by A डबल डॉट बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए डबल डॉट बी इज इक्वल्स टू वो वाले सारे एक्स सच डेट एक्स मेरा जो है रिंग में से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं और एक्स बी का हम तब बोलेंगे जब फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर कोई एलिमेंट मेरा बी में एग्जिस्ट करे सच डेट इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ए वाले सेट में चला जाए। अगला हमने प्रूव करना प्रूव डैट ए दैट मीन कोशेंट रिंग ए बी इज़ आइडल ऑफ आर। क्लियरली हमें पता देखो हर एक एलिमेंट ले किस में से रहे हैं रिंग में से दैट मीन सबसेट तो ये क्लियरली हो जाना है। अब इसको प्रूव कराना है नॉन एम्प्टी। अब जीरो कोई एलिमेंट है जीरो को मैं लिख सकती हूँ जीरो इंटू जीरो और जीरो मेरा रिंग में भी जा रहा है जीरो मेरा बी में भी जाएगा बिकॉज ये सबसेट है किसी रिंग का तो वो भी सब रिंग बनेगा। दैट मीन्स जीरो किसको चले जाएगा ए को क्योंकि वो भी सबसेट था आर का। तो क्लियरली जीरो विल बिलोंग टू ए रेशो बी दैट इज ए बी इज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट फॉर एवरी देखो हमने प्रूफ ये करवाना है आइडल। तो आइडल के लिए एक तो हमने लेफ्ट आइडल राइट आइडल करवानी है और दूसरा हमने करवाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ेगी उसकी सब्ट्रैक्शन मुझे ए रेशो बी में लेके आनी पड़नी है। तो इसलिए मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई ए रेशो बी में सच डैट अब देखो अगर वो एक्स वाई मेरे ए रेशो बी में जा रही हैं डैट मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर यहाँ लिख देती हूँ हर कोई एक्स जो आर में होगा उसके लिए एक बी और एक डी एलिमेंट मिलेगा सच डैट वो जाएगा ए में और वो जाएगा किस में बी में। अगर मैं समझाने के लिए करूँ और यहाँ पे जो बी और डी एलिमेंट है वो दूसरे बेसिकली यहाँ पे ए आना है सॉरी बी और डी मेरे बिलोंग करेंगे कैपिटल बी को। तो इसने चीज़ लिख दी एक्स बी इज इक्वल्स टू अब देखो ए में जा रहे हैं डैट मीन्स ए टाइप के होंगे और वाई डी भी किस ए में जा रहा है बी डी भी तो दैट मीन्स वो भी इस टाइप का होगा। तो ए और सी दोनों किस में जा रहे हैं ए में। अब बी कैपिटल बी में था और डी भी कैपिटल बी में था और बी तो आइडियल है अगर वो आइडियल है डैट मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट भी किस में चली जानी बी में और एक्स और वाई अगर आर में है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन भी चली जाएगी आर में क्योंकि वो रिंग है। दोनों की हमने प्रोडक्ट करके देखी तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू बी डी माइनस वाई इंटू बी डी। यहाँ पे इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना है ए डी माइनस सी बी। अब देखो a किस में था कैपिटल ए में d किस में था वो मेरा था b में लेकिन a इंटू डी किस में चला जाएगा वो b में क्योंकि वो आइडल है यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वाई डी जो है अब देखो वाई डी मतलब वाई डी की वैल्यू हमने लिखी हुई थी सी भी मेरा ए में है बी मेरा कैपिटल बी में था डैट मीन्स उन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में चली जाएगी ए में और दोनों की सब्ट्रैक्शन भी किसी चली जाएगी ए में। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चलेगी ए में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए में जा रही है। ऑल्सो यहाँ पे देखो हमने बोला था एक्स माइनस वाई ए रेशो बी में कब जाएगा अगर फॉर एवरी एक्स माइनस वाई बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट एनी नंबर बी डी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच डेट इन दोनों की प्रोडक्ट किस में चली जाए ए में। तो एक्स माइनस वाई इंटू बी डी किस में चला जाए आर में। तो वो तो चीज़ जा ही चुकी है इसका मतलब किसी तरीके एक्स माइनस वाई तो आर में है बी डी का बी में है तो इन दोनों के हेल्प से इन दोनों की प्रोडक्ट किस में चलेगी ए में दैट मीन्स एक्स माइनस वाई वो जो एक्स है वो किस में चले जाएगा ए रेशो बी में। डैट मीन्स ये बन गया एक ए बी इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर जो हम प्रूव कराना चाहते थे एक्स वाई जो है उसमें से ले रहे हैं तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी मेरा इसमें चले गया। अब फॉर लेफ्ट आइडल एंड राइट आइडल लेफ्ट के लिए हमने कोई आर एक्स और एक्स आर को बिलोंग करवाना है इसमें। अब ले लो पहले एक्स आर एक्स बी है तो एक्स बी अंदर चला और एक्स बी की वैल्यू क्या थी ए क्योंकि वो ए है ना आइडल है दैट मीन्स आर इंटू ए आ गया और वो कैपिटल ए में जाएगा। अगर वो कैपिटल ए में जा रहा है और बी मेरा कैपिटल बी में है दैट मीन दोनों के प्रोडक्ट ए में जा रही है इसका मतलब ये वाला एलिमेंट किस में चलेगा उसकी रेशो में। सिमिलरली वी कैन प्रूफ इट फॉर राइट आइडियल। सो इसका मतलब ए रेशो बी क्या बन गया मेरा आइडल ऑफ आर। नेक्स्ट उसने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है क्वोशिएंट रिंग की और फैक्टर रिंग की। क्वोशिएंट रिंग क्या है लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी एन आइडल ऑफ आर देन क्वोशिएंट रिंग किसको डिनोट कर सकते हैं सारे आपने पहले भी किए हुए हैं आर ओवर ए
और आर ओवर ए में एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स को सम कर देना नीचे वाले सेट के साथ, दैट मीन्स x प्लस ए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R. अब दिस क्वोशंट रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस और फैक्टर रिंग और डिफरेंस रिंग और फैक्टर रिंग ऑफ R मॉडुलो A. आगे वो नोट दे रहा है, सिंस R इज अ कम्यूटेटिव रिंग अंडर एडिशन देयरफॉर लेफ्ट को सेट जो है उसके राइट को सेट, दैट मीन्स अगर a प्लस एक्स या x प्लस ए करूँ दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी. अब ये नेक्स्ट जो थ्योरम है वो वैसे अपने बुक से पढ़नी है क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको बुक में मिलेगा ना वो छोटा सा ही है, तो उसको प्रॉपर देख के मुझे बता देना कि आपको समझ आया कि नहीं आया. इफ़ a इज़ एन आइडल ऑफ ए रिंग R देन द सेट a R over a x plus a of all residue class of a forms a ring for the composition in R over a. सेम आपने यही क्वेश्चन ना ग्रुप वाले चैप्टर में प्रूफ करवाया था कि ये जो है ग्रुप बनता है, तो यहाँ पे वहाँ पे प्रूफ ये करवाया था कि क्वोशंट जो ग्रुप है वो मेरा ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि क्वोशंट रिंग जो मेरी है वो रिंग बनेगी. अब देखो जैसे आप प्रूव करवा दोगे कि जो मेरी क्वोशंट रिंग है वो भी रिंग है, तो उसके एलिमेंट्स को हमने लिखना किस तरीके से वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. द एलिमेंट x प्लस ए ऑफ R ओवर ए इज़ रिटन एज x की पावर बार लगाओगे, डैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है x प्लस ए. अब ज़ीरो एलिमेंट के लिए, अब ज़ीरो की अगर बाहर लगोगे ज़ीरो प्लस ए और ज़ीरो प्लस ए इज़ इक्वल्स टू ए, डैट मीन्स मेरी क्वोशंट रिंग में हमारा जो है ज़ीरो एलिमेंट क्या होता है कैपिटल ए. और एडिटिव इनवर्स के लिए अगर लगाओ तो माइनस एक्स प्लस ए का आंसर आ जाना. देखो कभी भी सेट के साथ माइनस नहीं लगाना, सिर्फ ये वाली टर्म एलिमेंट्स के साथ लगनी है. इसका मतलब माइनस एक्स प्लस ए, इसका आंसर आ जाना माइनस एक्स की बार. तो ये है एडिटिव इनवर्स, वो है मेरा ज़ीरो एलिमेंट. और ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका ज़ीरो इनवर्स बताओ या फिर इसका ज़ीरो एलिमेंट बताओ. अब आगे दो ऑपरेशंस हमें दिए गए कि x प्लस वाई का अगर टोटल बार हो तो उसको हम सेपरेट खोल सकते हैं और सिंपली हम इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे भी बता सकते हैं. अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं सॉरी क्रोलरी है, इफ़ R इज़ अ कम्यूटेटिव देन सो इज़ R ओवर ए. वो कहता है अगर R रिंग मेरी कम्यूटेटिव है तो मेरा क्वोशंट जो रिंग है वो भी कम्यूटेटिव बनेगा. तो प्रूफ करवा दो. कम्यूटेटिव के लिए दो उसमें से एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, दोनों की प्रोडक्ट जो है वैसा वर्सा इक्वल होगी. तो हमने ले लिए दो एलिमेंट्स. देखो R ओवर ए में x बार और y बार के एलिमेंट्स हैं, डैट मीन्स x प्लस ए वाई प्लस ए किसको बिलोंग करता हुआ R ओवर ए को. दोनों की प्रोडक्ट देखी, जब प्रोडक्ट करोगे a इंटू ए इक्वल्स टू ए ही आना है, तो y एक्स वाई प्लस ए. अब देख x और y दोनों रिंग के एलिमेंट्स थे, अगर वो दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों रिंग में, और रिंग तो कम्यूटेटिव है, इसका मतलब एक्स वाई को मैं वाई एक्स लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे वाई एक्स, तो दोनों को सेपरेट खोल दिया. डैट मीन्स मेरी आर ओवर ए भी क्या बन गई अबिलियन. यहाँ पे बोला है कि कन्वर्स रिंग मेरी कम्यूटेटिव है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट आर भी कम्यूटेटिव बनेगा. अब उसने आगे यहाँ पे एक और क्रोलरी दी हुई है, इफ़ आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी देन आर ओवर इज़ ऑल्सो विद यूनिटी. डैट मीन्स वही सेम तरीके से इसको प्रूव करवाना है कि अगर वो कम्यूटेटिव था तो ये भी कम्यूटेटिव है, इसमें रिंग विद यूनिटी है तो वो भी रिंग विद यूनिटी बनेगा. तो मान लो इफ़ R इज़ अ रिंग विद यूनिटी डैट मीन्स वन बिलोंग कर रहा है R को, तो वन प्लस ए बिलोंग कर जाएगा R ओवर ए को. तो फॉर एवरी एक्स प्लस ए बिलोंगिंग टू R ओवर ए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आएगा जैसे उन दोनों को प्रोडक्ट कराने पे मेरा वही नंबर आ जाएगा. डैट मीन्स ये देखो एक्स प्लस ए आ गया, और कितनी दो वैल्यूज़ को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराने पे मेरे पास वही एलिमेंट आंसर आ रहा है. डैट मीन्स ये वाला एलिमेंट क्या होगा मेरा यूनिटी, क्योंकि यूनिटी का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बन गया ये. अगला ये लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है ये. तो इन पर्टिकुलर मान लो 1 बार इज इक्वल्स टू 0 बार, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू आर, तो लेट कर लो 1 बार जो है वो 0 बार के इक्वल है. बार होने का मतलब है दोनों तरफ प्लस कर दो एक के साथ. 1 प्लस ए इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस ए और 0 प्लस ए इज़ इक्वल्स टू ए. तो यहाँ पे देखो ए किसके इक्वल आ गया 1 प्लस ए के. डैट मीन्स अब हमने ये आप लिख ही दिया हुआ है यहाँ पे, कोई एलिमेंट किसी सेट के साथ प्लस होने पे वही सेट बना रहा है. इफ़ एंड ओनली इफ़ जो मेरा एलिमेंट है वो किस में जाना चाहिए उसी सेट में, तो डैट मीन्स वही में चला गया. अब हमने ये प्रूव कराना है कि ए इज़ इक्वल्स टू आर. ए इज़ इक्वल्स टू आर कब होगा जब ये इसमें से कंटेन्ड होगा और ये इस वाले में कंटेन्ड होना है.
अब मैंने कोई भी आर में से एलिमेंट ले लिया आर, और वन तो ए में है ही है और दोनों आइडियल भी है, दैट मीन्स दोनों के प्रोडक्ट ए में चली जाएगी। तो इसका मतलब आर ए में चला गया, आर लेके चल रही थी मैं आर में से, आ वो ए में गया, दैट मीन्स उसका सबसेट हो गया। बट अब देखो आर तो रिंग है, रिंग तो हर एक अपने सबसेट को कंटेन करेगी, दैट मीन्स ए मेरा कंटेन है आर में, इनका मतलब दोनों के आ जाएंगे इक्वल। अब कन्वर्स पार्ट पे आ जाओ, लेट कर लो a इज इक्वल्स टू आर, प्रूव करना है कि 1 बार इज इक्वल्स टू 0 बार, कंसिडर कर लेते हैं 1 बार मीन्स 1 प्लस ए, 1 तो रिंग में जाना है क्योंकि रिंग विद यूनिटी है, और r जो है वो मेरा a के इक्वल है, डैट मीन्स 1 मेरा किस में चला जाएगा a में ऑल्सो, तो 1 प्लस ए किसके इक्वल आ गया a के, और 1 प्लस ए जैसे ही a के इक्वल आया डैट मीन्स 1 बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए, यहाँ से 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे उसने 1 प्लस ए की जगह पे a डाल दिया, जैसे ही 1 बार की वैल्यू a आ गई, और a क्या था बेसिकली, a को हम लिख सकते हैं 0 प्लस ए की टाइप में, और 0 प्लस ए का मतलब होता है 0 बार, इसका मतलब 1 बार किसके इक्वल आ गया 0 बार के, तो यहाँ से इसकी थ्योरम ख़त्म होती है।